एक बार की बात है, लल्लू और पप्पू एक बाइक से जंगल के रास्ते होते हुए गांव लौट रहे थे। रात हो चुकी थी। लल्लू मजे लेकर बाइक चला रहा था। अरे लल्लू भाई, जरा मुझे भी बाइक का मजा लेने दो। कब से तुम ही चलाए जा रहे हो? अरे अभी तो चलाना शुरू किया हूँ भाई, अभी थोड़ा और चलाने दो। और लल्लू गुनगुनाते हुए बाइक चलाने लगा। अरे धूम मचा ले रे बबुआ, धूम मचा ले। ए पप्पू भाई, हमको तो एकदम घोस्ट राइडर जैसा फीलिंग हो रहा है। क्या घोस्ट? अरे भाई, भूत वूत का नाम मत लो। वैसे भी जंगल का रास्ता बहुत सुनसान है, मुझे तो डर लग रहा है। धुत बुड़बक, हम हूं ना, हमारे रहते काहे डरते हो? तभी लल्लू देखता है कि बाइक का टायर पंक्चर हो चुका है। लल्लू होशियारी दिखाता है और बाइक रोक देता है और पप्पू से कहता है, लो भाई पप्पू, हमने बहुत चला लिया, अब तुम भी जरा बाइक का मजा ले लो। ये सुनकर पप्पू खुश हो जाता है और बाइक चलाने लगता है। थोड़े ही दूर जाते ही लल्लू बोलता है, अरे अरे रुको भाई, रुको रुको रुको। ये सुनकर पप्पू बाइक रोक देता है। लल्लू फिर होशियारी दिखाते हुए कहता है, अरे का पप्पू भाई, ये का किया तुमने? तुमने तो बाइक का टायर ही पंक्चर कर दिया यार। चलो चलो, अब तुम ही एको धक्का लगाओ जरा। बेचारा भोला भाला पप्पू करता भी क्या, वो बाइक को धक्का लगाकर ले जाने लगता है और मजे से लल्लू उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी लल्लू एक सुंदर लड़की को स्कूटी में अपनी तरफ आते हुए देखता है और पप्पू से कहता है, अरे पप्पू भाई, देखो देखो, कितनी ब्यूटीफुल लड़की स्कूटी में इसी तरफ आ रही है। हम उनसे लिफ्ट मांग के चले जाएंगे, तुम ही बाइक लेकर आ जाना, ठीक है? अरे लेकिन लल्लू भाई, मुझे अकेले डर लगता है। धुत पकलू, में डरने की क्या बात है? गांव पास ही में तो है, और वैसे भी बाइक तो तुम ही ने तो पंचर किया है, तो तुम ही ले जाओगे ना, हम काहे ले जाएं? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, मैं ही ले जाऊंगा। क्या मुसीबत है? बेचारा पप्पू बाइक को धक्का लगाते हुए जाने लगता है। इतने में वो सुंदर लड़की स्कूटी चलाते हुए आती है और लल्लू को लिफ्ट मांगता हुआ देख रुक जाती है। उसकी खूबसूरती देख लल्लू के होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचता है, वाह वाह, लगता है आज तो ऊपर वाला हम पे मेहरबान है। एक तो ये सुनसान रास्ता, ऊपर से ये खूबसूरत लड़की, हमारी तो लॉटरी ही लग गई भाई। लल्लू उस लड़की से पूछता है, जी हमको देवपुर गांव तक जाना है, क्या आप हमको छोड़ देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बैठिए तो सही, मैं आपको छोड़ दूंगी। लल्लू उस लड़की के साथ स्कूटी पर बैठकर जाने लगता है। मौका पाकर लल्लू उस लड़की से पूछता है, अजी आप ही का देवपुर गांव की है का? पहले कभी नहीं देखा आपको। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कमला है और मैं देवपुर गांव अपने चाचा जी से मिलने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं उनको? अरे चाचा वाचा को जानकर क्या करेंगे, हमें तो आपको जानना है। जी क्या कहा आपने? मेरा मतलब जानते होंगे, आखिर हमारे ही गांव के तो हैं। वैसे बहुत ही अच्छा नाम है आपका। हमारा नाम है लल्लू। क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो आज से हम दोनों दोस्त हुए। ये सुनकर लल्लू फूले नहीं समाता। फिर अचानक कमला दूसरे रास्ते पर जाने लगती है। अरे अरे कमला जी रुकिए, हमारा घर तो दूसरी तरफ है, आप हमको कहाँ लेकर जा रही हैं? लल्लू घबराते हुए बोलता है। फिर देखते ही देखते कमला चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर लल्लू की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे कांपने लगता है। अरे ये क्या हो गया रे? अरे इतनी सुंदर लड़की चुड़ैल में बदल गई रे। अरे कोई तो बचाओ भाई, अरे मर गया रे, बचाओ। चुड़ैल हंसती हुई बोलती है, क्यों रे लल्लू, आ रहा है ना सफर का मजा? बोल, अब करेगा मुझसे फ्रेंडशिप? अरे अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दीजिए, हमको जाने दीजिए, हमको नहीं करनी आपसे फ्रेंडशिप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? बड़े दिनों के बाद कोई जवान लड़का हाथ में आया है।
वरना तो बूढ़ों का खून ही पीकर काम चलाना पड़ता है। चल रे लल्लू, मनोरंजन कर मेरा। वैसे भी सफर बहुत लंबा है, कोई गाना वाना सुना। अरे भाई, डर के मारे हमारी जान निकली जा रही है और ही कमबख्त चुड़ैल है कि मनोरंजन करने की बोल रही है। कहाँ फंस गया रे, कोई तो बचाओ। अरे चुप, गाना गाता है या फेंक दूं चलती गाड़ी से? अरे गाते हैं। अरे भाई, हमको तो बस एक ही गाना आता है। लल्लू गाना गाने लगता है। अरे लगा ले लू जब लिपस्टिक, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, हो जिला टाप लागेलू, हो लॉलीपॉप लागेलू, हमनी चुड़ैल से कैसे भागेलू। बस चुप कर, इतना बेसुरा गाना तो मैंने आज तक नहीं सुना। ये बोलकर चुड़ैल लल्लू को चुप करा देती है। फिर चुड़ैल लल्लू को एक खंडर में लेकर जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है और बोलती है, ए लल्लू, मैं अंदर तैयार होने जा रही हूँ, तब तक तू कहीं भाग मत जाना, वरना। अरे नहीं भागेंगे, वैसे भी आपने तो हमको बांध के रखा है, हम कैसे भाग सकते हैं, बताइए जरा। हाँ चुप कर, मैं अभी आती हूँ तैयार होकर। चुड़ैल अंदर चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ पप्पू घर पहुंचकर लल्लू का इंतजार कर रहा होता है। अरे लल्लू कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई, जबकि उसे तो मुझसे पहले घर पहुंच जाना था। मुझे जाकर देखना ही होगा। पप्पू लल्लू को खोजने जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ गांव वाले मिल जाते हैं। वो पप्पू से कहते हैं, अरे पप्पू भाई, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं लल्लू को ढूंढने जा रहा हूँ। वो एक लड़की की स्कूटी से लिफ्ट लेकर आने वाला था, लेकिन बहुत देर हो गई, अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। ये सुनते ही रामू बोला, अरे पप्पू भाई, अरे कहीं वो स्कूटी वाली लड़की तुम्हें जंगल के रास्ते में तो नहीं मिली थी? हाँ, वो तो वही मिली थी। फिर तो लल्लू भैया कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो स्कूटी वाली चुड़ैल है। वो हर रात उस जंगल के रास्ते एक स्कूटी से गुजरती है और जो उसके हाथ लगता है उसका खून पी जाती है। ये सुनते ही पप्पू रोने लगा। अरे क्या हो गया भाई, ये मेरे दोस्त लल्लू का अब क्या होगा? वो चुड़ैल तो उसका खून पी जाएगी। अरे कोई तो बचाओ मेरे दोस्त को। पप्पू को ऐसा रोता देख बिरजू बोला, अरे रो नहीं भाई, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी चुड़ैलों को अपने वश में कर रखा है। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। फिर बिरजू तांत्रिक बाबा को बुला कर लाता है। पप्पू तांत्रिक बाबा को सारी बात बताता है। सुनो बेटा, वो स्कूटी वाली चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। उसे बहुत दिनों से किसी जवान लड़के की तलाश थी ताकि वो उससे शादी करे और भूत प्रेतों को जन्म दे सके। भाई, मैंने तो सोचा था कि लल्लू के बच्चों को कंधे में बैठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा, लेकिन अब तो भूतों और चुड़ैलों को घुमाना पड़ेगा। बाबा, आप ही कुछ कीजिए ना। इससे पहले कि वो लल्लू से शादी कर ले, हमें जल्द ही उस चुड़ैल के खंडर में जाना पड़ेगा। फिर पप्पू तांत्रिक बाबा और गांव वालों के साथ उस खंडर में जाने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ चुड़ैल दुल्हन के कपड़े पहनकर लल्लू के पास आती है और कहती है, हाय मेरे राजा जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे ई का पहन लिया है भाई, कौन चुड़ैल का फैशन से चल रहा है क्या? अरे चुप कर लल्लू, ये शादी का जोड़ा मैंने तेरे लिए ही तो पहना है। अब मैं तुझसे शादी करूंगी, उसके बाद हमारे छोटे छोटे भूत प्रेत बच्चे होंगे जो तेरा खून पी पी कर बड़े होंगे। अब चल, देर मत कर, जल्दी से मेरे पास आ जा। ये बोलकर चुड़ैल लल्लू की तरफ बढ़ने लगती है और लल्लू चिल्लाने लगता है, अरे 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 चुड़ैल, ई क्या कर रही हो? अरे हमको चुड़ैल से शादी नहीं करनी है भाई। अरे बचाओ, कोई तो बचा लो रे। अरे रुक जा चुड़ैल,
मुझे फ्रेंडशिप नहीं करनी है तुमसे। उससे बेहतर है कि मुझे तुम्हारा भाई बना लो। इतने में तांत्रिक बाबा, पप्पू और गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और तांत्रिक बाबा बोलते हैं, दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे लल्लू को, वरना मैं तुझे भस्म करके रख दूंगा। अरे ये नासपीटा तांत्रिक कहाँ से आ गया? ए तांत्रिक, मैं बहुत ही ताकतवर चुड़ैल हूँ, तू मुझे नहीं मार सकता। फिर तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़कर चुड़ैल को जमीन पर गिरा देते हैं और भस्म कर देते हैं। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।